अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम को, जिसे हम लोग रीड करेंगे देन साथ साथ एक्सप्लेन। इसका जो कंटेंट है ये हम लोग कारवान बॉटनी ए बुक से लिया हुआ है। इसको अब हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम को देखते हैं। इकोसिस्टम कौन है? इकोसिस्टम एक प्लांट है जो कि ट्रेकियोफाइट की सब डिवीजन स्फिनोप्सिडा से ये बिलोंग करता है। इकोसिस्टम है ये स्फिनोप्सिडा से बिलोंग करता है। इसकी डिवीजन है स्फिनोफाइटा, क्लास है क्लेमोप्सिडा और ऑर्डर है इसका इकोसिटेल्स, फैमिली इसके इकोसिटेसी है और जीनस इकोसिस्टम जो कि इस वक्त मौजूद है। ये देखें, मैं इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसका क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्रांसवर्स मौजूद है, लेटरली मौजूद है और उसी से इकोसिस्टम है, उसी से ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हुई हैं। और ऊपर देखें, ये स्टेम इसका क्या है, जॉइंटेड है। स्टेम क्या है इसका, ये जॉइंट, ये एक जॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जॉइंट्स है। जॉइंट्स के दो जॉइंट्स के दरमियान जो स्टेम पोर्शन होगा उसे कहेंगे इंटरनोड, जॉइंट वाले को कहेंगे नोड। उन्हीं नोड के साथ साथ क्या राइज होती हैं, फर्टाइल और नॉन फर्टाइल ब्रांचेस। और फिर ये मैं जरा इनको ऐड कर लूं। जी, जो ब्रांच इनमें से फर्टाइल ब्रांच होगी वो ब्रांच सीधी ग्रो करेगी, ठीक है। और ग्रो करते हुए टिप पे जाके क्या बनाएगी, उसी के ऊपर ये स्पोरेंजिया मौजूद होंगे और ये स्पोरेंजिया क्या होंगे, गुच्छे की शक्ल में होंगे और हम इन्हें क्या नाम देते हैं, स्ट्रोबिलस का। देखें, ये है स्टीराइल ब्रांच, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्पोरेंजिया स्ट्रोबिलस की फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगी, स्टीराइल, जिसके ऊपर मौजूद होगी इकोसिस्टम की, हम उसे क्या कहेंगे, फर्टाइल ब्रांच कहेंगे। और उसके टिप के ऊपर क्या ग्रो करता है, स्ट्रोबिलस। जी, ecosystem is the only living member of the family Ecositaceae. The species may be branched or unbranched. The branching species are called horsetails and unbranched species are known as pipes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे जनरल नॉलेज में ले लेते हैं, पाइप क्या चीज़ है, लेकिन बोटेनिकली पाइप किसे कहेंगे, ये इकोसिस्टम के अनब्रांच स्पीशीज है, इकोसिस्टम की अनब्रांच स्पीशीज है। And scoring rushes commonly, the silica is common constituent of cell wall of epidermal cell. It provide rough and abrasive touch to the stem. इनकी सेल वाल में सेलुलोज तो मौजूद होगा, उसके साथ साथ कुछ मिकदार सिलिका की यहाँ पे डिपॉजिट होती है। Occurrence है, the genus comprises of 25 species which are widely distributed in various habitat. However, they grow best in damp and shady places, especially along the banks of stream. नदी नालों के किनारों पे जो सायेदार नमी वाली ठंडी जगह होती है वहां पे ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, द प्लांट इज ऑफ स्पोरोफाइट, यानी इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, मेन बॉडी। The plant body consists of horizontal, branched, underground, perennial rhizome which give rise aerial branches. अब इनका जो राइजोम है वो क्या है, पेरिनियल है, सदाबहार है, एवरग्रीन भी कहते हैं। अगर ऊपर से कोई ब्रांच वगैरह कट हो भी जाती हैं, अगर राइजोम नीचे जमीन में मौजूद है तो ये क्या करेगा, न्यू ब्रांचेस बना के देगा और वो ग्रो करते हुए न्यू बॉडी बना लेती हैं।
देन इसके बाद है राइजोम। इकोसिस्टम आर पेरिनियल अंडरग्राउंड राइजोम विच ग्रोज हॉरिजेंटली। जैसे डायग्राम में देखा नीचे की जानिब क्या था, उसकी राइजाइड से ऊपर जो ब्रांच, जो इसकी ब्रांच है खास तौर पे राइजोम है, वो हॉरिजेंटली मौजूद है। It often penetrates deeply into the soil. It is well differentiated into node and internode. At each node, there is a whorl of small scale leaves which are united at their base forming a sheath. अब इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? लीव्स मौजूद होते हैं इकोसिस्टम की स्पोरेंजिया के ऊपर। Lateral branches are arises from each node. क्लियर? उसके बाद है एरियल ब्रांचेस। जी आप लोग इसे रीड करें एरियल ब्रांचेस को और फिर इसमें से पूछें। जी रीड करें आप लोग। जहां पे इसका नोड वाली जगह होगी, ठीक है, खास तौर पे उससे थोड़ा सा आगे रिजेस उभार से होंगे और इंटरनोड के सेंटर में क्या होगा? फरो मौजूद होगी, दबा हुआ हिस्सा होगा, जैसे बांस की तरह होता है। बांस देखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही इनका स्टेम है। रीड कर लिया सबने ये? एरियल ब्रांचेस वाला आप सबने रीड कर लिया? यस सर। ये वही बातें कर रहा है इनकी, यस सर। जैसे बम्बू का जो स्टेम है, बांस है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इनका भी मौजूद होता है। ये ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है ये। और उसके बाद है रूट। रूट कहाँ से डेवलप होती हैं? राइजोम से। तो राइजोम क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और स्टेम से निकलने वाली रूट्स को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स, जो सॉइल से मिनरल वाटर वगैरह को एब्सॉर्ब करेंगी। उसके बाद है एपिकल ग्रोथ। Ecosystem is favorable plant for investigation of apical मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है? ये खास खास किस्म के पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो डिवीजन करते हैं और किसी भी प्लांट की शूट की टिप पे होते हैं, रूट की टिप पे या शूट की टिप पे होते हैं पैरेनकाइमा, या खास तौर पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और कौन से मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। ये वो मेरिस्टेम होती है जिसमें डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं जो शूट और रूट की टिप पे होते हैं। Apical growth of rhizome and branches is initiated by a pyramidal apical cell with three cutting faces. The apical cell cut off segments successively. Each segment divides anticlinally to form two cells which develop into nodal and internodal sector. यानी हर सेगमेंट में जो एक सेल होगा वो क्या करेगा? खास तौर पे एंटीक्लाइनली डिवाइड करेगा, एक ऊपर वाला सेल बनेगा और एक नीचे वाला, खास, ठीक है। दो सेल बनेंगे, एक एक होगा नोडल सेल, दूसरा होगा इंटरनोडल सेल। ईच ऑफ टू सेल्स divide periclinally to form a smaller inner cell which contribute to the pith and a larger outer cell which give rise to the other parts of sector. The branch initial arise several node back from the apical cell. अब इसी एपिकल सेल से क्या करते हैं? यही एपिकल सेल बार बार डिवीजन करेगा और स्टेम की इलोंगेशन में इजाफा करेगा, और जैसे ये न्यू सेल आगे बनते जाएंगे पीछे वाले सेल क्या होंगे? मैच्योर होते चले आते हैं। ये है एपिकल ग्रोथ इनके अंदर होती है कि इनके अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है वो इनकी ब्रांच की टिप पे मौजूद होती है। कैसे मौजूद होती है? सेल्स की शक्ल में, और वो सेल क्या करते हैं? डिवीजन की पावर रखते हैं।
इंटरनल अनाटमी है इनके स्टेम की, सब स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखा गया तो उसमें क्या था कि रिजेस एंड ग्रूव्स थे, यानी कि दो खास तौर पे जो ये नोड और फिर अगला नोड है, फिर अच्छा अगला नोड है, नोड वाली जगह से इंटर नोड की तरफ क्या मौजूद है, उनके अंदर ग्रूव रिजेस मौजूद है और फिर ग्रूव्स मौजूद है। इन उभरे हुए हिस्से उनके नोड के पास होंगे और इंटर नोड के जो सेंटर वाला एरिया होगा वो दबा हुआ होता है। द एरियल ब्रांच ऑफ इकोसिस्टम अंडर ट्रांसफर सेक्शन वर शो द फॉलोइंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होगा, स्टेम की जो बैरूनी लेयर होते हैं कोई भी स्टेम में, ब्रायोफाइट है, ट्रेकियोफाइट है, बैरूनी सेल्स कौन से होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ स्टेम इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मस। द वॉल ऑफ एपिडर्मस इज हैवीली सिलिकिफाइड, यानी कि इनकी वाल में क्या चीज मौजूद होती है, सिलिका। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मस व्हिच आर सिचुएटेड इन फरोज बिटवीन द रीचेस। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के अंदर खास तौर पे इंटरनोड वाली जगह पे अंदर की जानिब दबे होते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है, ये बैरूनी सेल्स होती हैं। स्क्लीरन काइमेटस कॉर्टेक्स, देयर इज अ लार्ज बैंड ऑफ स्क्लीरन काइमा इन द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स जस्ट बिलो द रिजेस। वहाँ पे क्या करती हैं, ये लीव्स मौजूद होते हैं जो फर्दर अपनी ग्रोथ करके अपने साइज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा कि इनका जो कॉर्टेक्स वाली जगह होगी जो खास तौर पे एपिडर्मस से नीचे है, तो उसका तो इनके अंदर क्या होगा, स्क्लीरन काइमा सेल्स होंगे और पेरिफेरल सेल्स मौजूद होते हैं। क्लोरन काइमेटिस कॉर्टेक्स, ये उस कॉर्टेक्स वाले एपिडर्मस के नीचे कॉर्टेक्स वाले के अंदर है। ये कौन से सेल्स होंगे, ये वो सेल्स होंगे जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं, क्लोरन काइमेटिस सेल्स होते हैं। फिर इसी तरह उनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, उसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पैरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं। जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, दीज आर लॉन्ग कैनाल्स नॉन वास्कुलर कैनाल, दे फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ स्टेम। द सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड हैविंग नो इन इंटरसेलुलर स्पेस इन देम, यानी कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये लीफ को खास तौर पे उनको भर देती हैं और इन सेल्स के अंदर क्या मौजूद, ये सेल लिविंग होती हैं। वेलिक्यूलर कैनाल्स, these are long canals also known as velicular canals, they are present in the cortex just opposite to the groove। ये भी इनके अंदर कहाँ मौजूद होंगी, इंटरनोड के अंदर मौजूद होंगी वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर उसी कॉर्टेक्स के नीचे क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया था उसके नीचे आ जाता है एंडोडर्मस। एंडोडर्मस क्या होता है, ये स्टील, ये एंडोडर्मस के बाहर की जानिब कॉर्टेक्स होता है और अंदर की जानिब क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, यानी कि पिथ मौजूद होती है। और इन्हीं एंडोडर्मस सेल्स के ऊपर क्या मौजूद होती है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। ये जो जहाँ जहाँ पे खास तौर पे क्योंकि स्टेम है सर्कुलर, ठीक है, सेंटर में जाके क्या आ जाता है, एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के सेल्स भी किस तरीके से अरेंज होंगे, सर्कुलर तरीके से अरेंज होंगे। तो उसी एंडोडर्मस सेल्स के ऊपर फिर एक सिंगल सेल्स की लेयर होती है जिसका नाम होता है कास्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर उसके बाद है स्टील, जी रीडिंग करें भाई इसकी, स्टील की, पेरिसाइकल और जाइलम की, इसे आप लोग रीड करें। चलें, बातें वही हैं जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लांट नेम चेंज हुआ करेगा, बाकी सब चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। इसमें पेरिसाइकल है, जाइलम है और फ्लोएम है। जी जी अब एंडोडर्मस के अंदर क्या होती है, पेरिसाइकल, अंदर की जानिब एंडोडर्मल के सेल के ऊपर होते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स। अब इसी के अंदर की जानिब क्या होगा, पेरिसाइकल होता है। ये जो पेरिसाइकल है ये क्या करता है, ये सिंगल सेल लेयर होती है। अब इसके अंदर होगा फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर होगा जाइलम और जाइलम के सेंटर में होगी पिथ। जिन स्टेम के अंदर पिथ होती है वो स्टेम अंदर से भरे हुए होते हैं, जिनमें पिथ नहीं होती वो अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं खास तौर पे। अब इनका जो पेरिसाइकल है ये एंडोडर्मस से नीचे है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जाइलम, फ्लोएम, ये दोनों क्या मौजूद है, इसके वास्कुलर बंडल मौजूद है
जो कि इनके अंदर क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स वगैरह फूड की सप्लाई करते हैं। जी। जाइलम और फ्लोएम, ये आखिरी हमारा टॉपिक है आज का, जो कि इकोसिस्टम की वेजिटेटिव ग्रोथ से रिलेटेड है। इसे रीड करें आप लोग। जी, इसे रीड कर रहे हैं आप लोग। जी सर। बेसिकली इकोसिस्टम का जो सेंट्रल पोर्शन है, वास्कुलर बंडल्स हैं, इनको कवर करती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर की जानी बड़े मोटे सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के ऊपर होती है कास्पेरियन स्ट्रिप्स, और फिर उससे बाहर की जानिब एंडोडर्मस से वो मौजूद होता है कार्टेक्स, और कार्टेक्स के सबसे बाहर क्या मौजूद होता है, एपिडर्मस। जी। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिनरल्स और फूड वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ताकि उनको प्लांट के जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है उन सेल तक पहुंचाया जाए। जी। ये है इकोसिस्टम की वेजिटेटिव बॉडी। पढ़ लिया सबने इसे? इसमें से कोई अपना पॉइंट पूछे जाइलम और फ्लोएम में से, इकोसिस्टम के हवाले से। सर कोलेट्रल मीन? कोलेटरल मीन होता है एक साथ मौजूद होना, साइड बाय साइड जिसे हम कहते हैं। जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे जी सर। कोलेटरल पोजीशन में। जी। उसके बाद है इकोसिस्टम के हवाले से इसकी रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये था हमारा फिनोप्सिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन प्लस उसकी बॉडी के फीचर्स हैं। इसका स्टेम, बेसिकली इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनका स्टेम है, क्योंकि स्टेम के अंदर हायर प्लांट के फीचर्स आते जा रहे हैं। और इसके बाद फिर एडियंटम है, एडियंटम के बाद फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म्स होगा, जिन्हें हम लोग हायर प्लांट कहते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर हायर प्लांट की तरह कौन सा फीचर मौजूद है, खास तौर पे वो मौजूद है इनकी एपिकल मेरिस्टेम, जो कि हमने इससे पहले किसी भी प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम्स को नहीं पढ़ा। ठीक है, ये क्या है, इसका एपिकल मेरिस्टेम है। जी।
ये डायग्राम आप लोग बनाओगे रफ पेज पे। नीचे इसका क्या चीज़ मौजूद है, ये अंडरग्राउंड स्टेम मौजूद है, राइजोम। राइजोम से फिर रूट्स अराइज है और उससे फिर उसके ऊपर दो तरह की ब्रांचेज अराइज हैं, फर्टाइल ब्रांच है और नॉन फर्टाइल ब्रांच है। जो फर्टाइल होगी उसकी टिप पे क्या होगी, ये स्टोबिलस यानी स्पोरेंजिया गुच्छे की शक्ल में होंगे, और दूसरे क्या होंगे, नॉन फर्टाइल या स्टीराइल ब्रांच होगी, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का स्पोरेंजिया मौजूद नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes. इसे आप लोग रिवाइज करोगे। कोई भी पॉइंट क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अभी मैं वीडियो को ऑफ करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग को, और फिर आप लोग एक्टिव रहिएगा। मैंने 2-3 बातें करनी है आप लोगों से। लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ, इसे आप लोग रिवाइज करेंगे। कल इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन इन इकोसिस्टम। कल हम इंशाल्लाह अपना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।